ये काम कर रहा है जो सूचना है। वैसे अगर आप किसी विद्यालय के बारे में बताएंगे कि जहां नहीं है तो हम लोग लगवा देंगे। श्रीमती अरुणा देवी, जवाब मिला है? पूरा पूछिए, माइक पर पूछिए। मुझे कहना है ना कि धमौल जो है पकड़ी ब्राह्मा से 30 किलोमीटर दूरी है और पुलिस अनुमंडल भी है, वहाँ जो है ओपी थाना भी है और वहाँ एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, इसलिए बच्चियों को पढ़ने में बहुत कठिनाई होता है। अगल बगल भी कहीं नहीं है एक कॉलेज, तो इसलिए हम कहते हैं कि डिग्री कॉलेज वहाँ खोला जाए। मंत्री महोदय से निवेदन। महोदय, माननीय सदस्य जो कह रही है, सरकार कोई उससे इनकार नहीं करती। हो सकता है वो कह रही हैं तो वो बात सही हो, लेकिन हमने सरकार के नीतिगत बात को बताया है कि अभी प्रथम चरण में राज्य के सभी अनुमंडलों में कम से कम हर अनुमंडल में एक डिग्री महाविद्यालय रहे, इसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और ये लगभग कुछ ही अनुमंडल अब बचे हुए हैं। उन अनुमंडलों में पहले तो हर अनुमंडल में एक डिग्री कॉलेज हो जाए, उसके बाद अगले चरण में एक अनुमंडल में 2 खोलने की आवश्यकता है या फिर प्रखंड में खोलने की आवश्यकता है, तब सरकार उस पर विचार करेगी। श्री सूर्यकांत पासवान, उत्तर मिला होगा? नहीं महोदय, उत्तर नहीं मिला है। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि बेगूसराय जिला अंतर्गत नावकोठी प्रखंड में उर्दू मकतब नहीं है। शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 में निहित प्रावधान के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना सभी बसाव क्षेत्र जहां 6 से 14 वर्ग आयु के बीच के बच्चों की संख्या कम से कम 40 हो, 1 किलोमीटर की सीमा के अंतर्गत की जाती है तथा मध्य विद्यालय में 3 किलोमीटर की दूरी में अगर नहीं हो तो की जाती है, जैसे हमने पिछले प्रश्न में भी बताया था। और सबसे मूल बात यह है कि महोदय, अब कोई मकतब करके सरकार नहीं खोलती है, बल्कि किसी विद्यालय के पोषक क्षेत्र में अगर उर्दू पढ़ने वाले या उर्दू जानने वाले बच्चे या इच्छा रखने वाले बच्चे होते हैं, 40 बच्चे तक हो जाते हैं, तो सरकार वहाँ एक उर्दू शिक्षक देती है। और जहाँ तक नावकोठी प्रखंड की बात है, तो इसमें एक मदरसा अनुदानित शमसुल उलूम भी है और इसके साथ ही नावकोठी प्रखंड में 12 प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में कुल 21 उर्दू विषय के शिक्षक पदस्थापित हैं और कार्यरत हैं। इसलिए सरकार उर्दू भाषी बच्चों या परिवारों के बच्चों की तालीम के लिए संवेदनशील है और उसके लिए मकतब की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी विद्यालय के पोषक क्षेत्र में अगर उर्दू पढ़ने या जानने की इच्छा रखने वाले बच्चे उपलब्ध होते हैं तो आवश्यकतानुसार सरकार उर्दू शिक्षकों को वहां पदस्थापित करती है। पहले उनको पूछने दीजिए ना, पहले करता है महोदय। को पूछने दीजिए। महोदय, मेरा प्रश्न है, नावकुठी प्रखंड में उर्दू मकतब खोलने की विचार सरकार रखती है या नहीं? नहीं, सरकार ने तो बताया आपको। महोदय, सरकार ने कही जो प्रत्येक विद्यालय में उर्दू शिक्षकों की बहाली कर दी गई है, जबकि वो अल्पसंख्यक बाहुल हमारा प्रखंड है महोदय, और वहाँ एक भी विद्यालय उर्दू मकतब नहीं है। हम यही सरकार से मांग करते हैं कि उर्दू मकतब हो, उर्दू विद्यालय हो, इसकी मांग हम सरकार ने तो बताया कि अब मकतब नहीं खोला जाता है, बल्कि जिस विद्यालय में उर्दू पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वहाँ शिक्षक की बहाली की जाती है उर्दू पढ़ाने के लिए। ये कहा सरकार ने साफ साफ। नहीं तो पूरे प्रखंड में विभिन्न विद्यालयों में इन्होंने कहा है। मेरा कहना है एक उर्दू विद्यालय जो उर्दू बाहुल हमारा पंचायत है, वहाँ एक विद्यालय सरकार प्रखंड स्तरीय महोदय एक खोलने की कृपा आप संतुष्ट करिए। महोदय, पता नहीं सूर्यकांत जी
उर्दू बैठ जाइए, पढ़ने सुल्तान की जी। इच्छा रखने वाले बच्चों के लिए प्रश्न किए हैं कि विद्यालय के लिए प्रश्न किए? अरे किसी उर्दू मतलब चाहे मकतब में या मदरसा में, तो उर्दू ही पढ़ने के लिए लोग जाते हैं। और हमने आपको बताया कि नाव कोठी प्रखंड के 12 विद्यालयों में 21 उर्दू शिक्षक अभी पदस्थापित हैं। और सरकार अब अलग से मकतब, और सच पूछते हैं तो अलग से कभी सरकार मकतब न खोली है, न खोलने का कोई प्रावधान है। जो 1971 में जब प्राथमिक और मध्य मतलब स्तर के शिक्षकों के लिए सरकार ने शिक्षा संस्थानों का अधिग्रहण किया था, उसी वक्त जो पहले मकतब के रूप में चल रहे थे, आज भी मकतब कहे जाते हैं, 1971 के बाद कोई मकतब नहीं खोला जाता है। अब कहीं भी अगर उर्दू जानने के बच्चे बने, उर्दू जानने की इच्छा रखने वाले बच्चे होते हैं, तो सरकार वहाँ उर्दू शिक्षक देती है। आखिर उर्दू विद्यालय में भी उर्दू ही पढ़ने की मतलब मंशा होती है, तो वो तो काम सरकार कर ही रही है। सुरकान जी, हो गया आपका ना? हो तो गया, साफ साफ जवाब दिया मंत्री जी ने। अब क्या उसके बाद विषय कहाँ है? नहीं महोदय, आगे बढ़िए। माननीय मंत्री जी ने कहा जो आप उर्दू शिक्षक चाहते हैं या उर्दू विद्यालय चाहते हैं या उर्दू पढ़ने वाले लोग क्या चाहते हैं? महोदय, उर्दू विद्यालय हम चाहते हैं। बैठिए सुरकान जी। अरे बहुत, मेरी बात, बैठ जाइए, बैठ जाइए। इतना साफ साफ कहा है मंत्री जी ने कि सुन लीजिए ना, उर्दू के नाम से कोई विद्यालय होना अब आवश्यक नहीं रह गया। किसी भी विद्यालय में अगर उर्दू पढ़ने वाले छात्र छात्रा हैं तो उनकी व्यवस्था सरकार वहां उर्दू टीचर देके करती है। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? शिक्षा मंत्री जी, असल में हमारे यहाँ हम लोगों ने बचपन में जो स्कूल था सरकारी, वहाँ उर्दू नाव सब्जेक्ट कोठी था। के बारे में बात करिए सर, नाव कोठी के बारे में पूरे पूछिए, और नहीं तो बाद में इस सब्जेक्ट पे नहीं पूछे हैं। नहीं, नाव कोठी के बारे में ऐसा तो कहीं यही है प्रश्न। जिस बात के लिए प्रश्न किया गया है उससे संबंधित ही पूरक पूछ सकते नहीं, हैं। चूंकि जवाब इस तरह का था, जवाब इसलिए जनरल सवाल बनता है। नहीं, दूसरी बात बाद में कर लीजिए। श्री जवाब कुमार का शैलेंद्र सवाल जी ना, श्री कुमार शैलेंद्र अलग से करिएगा। शैलेंद्र जी। अध्यक्ष महोदय, 2 प्रश्न मैंने किया था, एक प्रश्न का जवाब आया महोदय और अब नहीं, आगे इस बढ़ गए। प्रश्न का जवाब अभी नहीं आया है, इसलिए माननीय मंत्री महोदय से पूछता हूँ। बैठ जाइए, बैठ जाइए। स्कूल में पूछता हूँ महोदय, जवाब नहीं आया महोदय, जवाब नहीं आया, पूछता हूँ। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, माननीय मंत्री कुमार शैलेंद्र जी का। महोदय, सबसे तो सदैव जी बैठे थे, कितना बढ़िया जवाब आया है। सबसे तो पहले एक नियमन दे दिया जाए कि एक सदस्य प्रश्न काल में कितने सदस्यों के सवालों पर पूरक प्रश्न के लिए खड़े होंगे, क्योंकि सदैव राम जी हर प्रश्न में खड़े हो रहे हैं। ये हम बंधन नहीं डाल सकते, ये अधिकार उनका है। हम नहीं, आप नहीं खड़ा होइए, आप खड़ा होइए, नहीं बैठिए, बैठिए। हाँ, तो हम खुद कह रहे हैं, हम स्वयं कह रहे हैं आपकी बात, बताइए। इनका जवाब पढ़ना है, नहीं मिला। शैलेंद्र जी, कुमार शैलेंद्र। वस्तु स्थिति यह है कि भागलपुर जिला के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत सिंहपुर पश्चिम पंचायत में +2 शिवधारी सुखदेव उच्च विद्यालय मोजमा गनौल नारायणपुर अवस्थित है। इस विद्यालय में कुल नामांकित बच्चों की संख्या 614, कुल वर्ग कक्ष 12 एवं पदस्थापित शिक्षकों की संख्या 20 है। उक्त विद्यालय में 6 कमरे पूर्णतः क्षतिग्रस्त हैं एवं मरम्मति योग्य भी नहीं है। फलतः 6 अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण का प्राक्कलन तैयार किया गया है, जो लगभग 70,58,200 रुपये का है। उसे BSEIDC मतलब बिहार शिक्षा आधारभूत संरक्षण निगम को दिया गया है। आगे की कार्रवाई निविदा आदि कर की जा रही है, अगले वित्तीय वर्ष में करा दिया जाएगा। हो गया, अगले वित्तीय वर्ष में करा दिया जाएगा। एक मिनट महोदय, एक मिनट, बोलिए। पहला क्वेश्चन है महोदय। महोदय,
बिल्कुल सही बात है। 600 बच्चे, 614 बच्चे हैं और जो 12 कमरा बताया गया महोदय वो नहीं, 6 कमरा ही है। 2 कमरा महोदय और बाउंड्री और बच्ची के लिए शौचालय अपने निधि से बनवाया, तो कुल मिलाकर 6 कमरा ही मंत्री महोदय। और आपको कहा गया कि 12 कमरा है, तो इसको थोड़ा दिखवाएंगे महोदय, चूंकि क्षेत्र का मामला है, हम लोग दिन रात क्षेत्र में जाते हैं। और 2 कमरा मैंने खुद अपने निधि से बनवाया महोदय, इतना अच्छा कम काम कमरा किया है। है। जी महोदय। अच्छा किया। और इसलिए महोदय आप इसको 12 कमरा का जो जवाब है उसको एक बार जरूर दिखवा लेंगे महोदय। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद श्री महोदय। सुधाकर सिंह, माननीय सदस्य श्री सुधाकर सिंह नहीं है। श्री विश्वनाथ राम नहीं है। श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, जवाब मिला है ना प्रमोद जी आपको? जवाब नहीं मिला सर। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। महोदय, वस्तु स्थिति है कि राज्य सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार सिर्फ उन्हीं अनुमंडलों में सरकारी डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की योजना है जहां पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय संचालित नहीं है। राज्य सरकार महाविद्यालयों में सह शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती है और पूर्वी चंपारण जिला के सभी अनुमंडलों में डिग्री कॉलेज वर्तमान में संचालित है। इसलिए जो माननीय सदस्य कह रहे हैं अलग से महिला कॉलेज करने के लिए, महोदय अब सरकार महिला कॉलेज करके नहीं खोलती है, सह शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। श्री अरुण सिंह, माननीय सर श्री अरुण सिंह नहीं है। श्री रणविजय साहू नहीं है। श्री मोहम्मद अंजार नईमी, पूछता हूँ, जवाब नहीं मिला है। जवाब है ना आपके पास? माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। महोदय, शिक्षा विभाग द्वारा बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में संचालित 339 श्रेणी के मदरसों की स्थलीय जांच जिला शिक्षा पदाधिकारी से कराया गया था। मदरसा बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन के समीक्षा क्रम में कतिपय त्रुटियां पाई गई हैं, जिस कारण पुनः जिला शिक्षा पदाधिकारी से जांच कराकर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा गया है। और अभी जो महोदय प्रतिवेदन आया है उस पर भी कुछ आपत्तियां आई थी, उन आपत्तियों का सत्यापन कराया जा रहा है। जैसे ही सत्यापन करके अंतिम प्रतिवेदन आएगा सरकार उस पर निर्णय लेगी। कब तक किया जाएगा महोदय? नहीं, अभी तो रिपोर्ट आया है तो उसमें भी 2 बार जांच हो गया महोदय। रिपोर्ट इसमें आने एक के बार बाद पहले भी हुआ था, सुन लीजिए। फिर जुलाई 21 में भी जांच करके जमा कर दिया गया है, लेकिन अब तक नहीं हो पा रहा है, तो कब तक माननीय होगा? मंत्री ने कहा कि उस पर भी कोई आपत्ति दिखाई पड़ रही है, तो उसकी भी समीक्षा हो रही है ताकि उसका भी निष्पादन हो जाए। काफी समय से चल रहा है महोदय, तो इसमें थोड़ा किया जाए। जल्दी कराएंगे। जी। शिक्षकों का मामला है और मदरसे की बार बार जांच हुई है और ये जांच को उलझाते हैं डीओ और बीओ, तो सरकारी तंत्र का इस्तेमाल हो रहा है और जांच में बार बार त्रुटि हो रही है। तो क्या सरकार ऐसे बीओज पर, ऐसे डीओज पर, कोई लिखता 3 किलोमीटर दूर है, कोई कहता है ये 1.5 किलोमीटर दूर है, सच्चाई तो एक ही है। तो क्या ऐसे विभाग के कुकर्मी कर्मचारियों पर सरकार कार्रवाई करके? नहीं सर, अलग से प्रश्न करिए ना। अलग से ये तो सारा मामला उलझाया सर, डीओ और बीओ ने उलझाया सर। रिपोर्ट किसने भेजी सर? रिपोर्ट इनके पदाधिकारी ने भेजी सर। मदरसा के शिक्षकों को उलझाया गया है, माइनॉरिटी का मसला है। महोदय बैठ जाइए, जवाब दे। जो अरे बैठ जाइए ना, जवाब देंगे, बैठिएगा ना, बैठिए। जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, चाहे दूरी के बारे में हो या वहाँ जो आधारभूत संरचना या जो भी वहाँ संसाधन उपलब्ध है उसके बारे में किसी, चाहे डीओ हो, डीपीओ हो या आरडीडीओ, किसी पदाधिकारी ने अगर कोई गलत रिपोर्ट दिया है तो माननीय सदस्य लिख के दे दे, हम जांच करा के जो गलत रिपोर्ट देगा उस अधिकारी पर निश्चित कार्रवाई की जाएगी। श्री संजय सरावगी, पूरा पूछिए। पूछता हूं अध्यक्ष महोदय, और उत्तर नहीं है नेट पर, अभी भी मैंने माननीय चेक मंत्री किया शिक्षा है, विभाग। उत्तर नहीं आया।
माननीय मंत्री जी जवाब दीजिए। अभी महोदय। आपने अनुमति नहीं दिया। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 तक कुल 36 जिलों यानी अरवल और रोहतास को छोड़कर के 790 विद्यालयों में 2466 अतिरिक्त वर्ग कक्षों के निर्माण में कुछ गड़बड़ियां पाई गई थी और उनका मतलब गड़बड़ियों का प्रकार निम्नलिखित है कि 218 अतिरिक्त वर्ग कक्षों के लिए जो संबंधित विद्यालय शिक्षा समितियों को राशि दी गई थी वो फिर जिला शिक्षा कार्यालय को शिक्षा समिति को राशि दी गई, वो उन्होंने फिर वापस कर दिया बिना उपयोग किए। ऐसे 218 है। शेष जो 2248 अतिरिक्त वर्ग कक्षों के विरुद्ध 1477 के निर्माण कार्य किए जाने वाले संबंधित विद्यालय शिक्षा समितियों के विरुद्ध अभी तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किए जाने के कारण प्राथमिकी भी दर्ज की गई है और सर्टिफिकेट केस भी किया गया है। इसके अलावा 295 अतिरिक्त वर्ग कक्षों के निर्माण किए जाने वाले संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक की मृत्यु अथवा अन्य कारणों से निर्माण कार्य पूरा नहीं कराया जा सका है, उसके विभाग समीक्षा करके जहां निर्माण कार्य अधूरा है हम उसको पूरा करेंगे। शेष 476 अतिरिक्त वर्ग कक्षों जिसका निर्माण कार्य संबंधित शिक्षा समितियों द्वारा पूर्ण नहीं कराया गया है, ऐसे जो बच गए हैं इनके संबंध में भी जांच अंतिम स्थिति में है और वो जैसे ही आएगा इसके लिए जो आवश्यक कानूनी कार्रवाई होगी वो सरकार करेगी। पैसे वापस लेने के लिए और जिन्होंने पैसा लेके काम नहीं किया है उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, 2017-18 में सर्व शिक्षा अभियान की राशि पूरा थी। पूछिए ना, बड़ा जी, साफ मैं साफ जवाब पूरा दिया की है। पूछ रहा एक एक करके विवरण दिया माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैंने सुना है विवरण में 1477 मतलब 7 साल से यह काम चल रहा है और लोकायुक्त ने इसमें संज्ञान लिया है अध्यक्ष महोदय कि अभी तक जो है ये जो गबन की राशि या वसूली में कोताही क्यों बढ़ती जा रही है। तो मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं साफ साफ कि जो इन्होंने बताया 1477 उसमें अभी तक कितनी राशि सरकार की जो है अपव्यय हुई या गबन हो गया और उसमें कितना पैसा अभी तक वसूला गया। माननीय मंत्री जी ने कहा कि जांच चल रहा है, 7 साल हो गया। अध्यक्ष महोदय, कितनी राशि इसमें असूली गई, टोटल कितनी राशि की इसमें गड़बड़ी हुई और असूली गई कितनी राशि, यह मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। क्योंकि लोकायुक्त महोदय ने भी कहा है कि वसूली में कोताही क्यों बढ़ती जा रही है, क्यों नहीं वसूली जा रही है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से। माननीय मंत्री महोदय, हमने कहा है कि 218 विद्यालयों को जो राशि दी गई थी उनसे राशि वापस ले ली गई है 218 और सब विद्यालयों को लगभग 90 लाख रुपया दिया गया था, तो उस हिसाब से वापस हुआ है। और जो हमने बताया कि 2248 में जो नहीं लौटाया उसके विरुद्ध जो एफआईआर दर्ज करना होता है, सर्टिफिकेट केस करके पैसा वापस लेने की कार्रवाई वो महोदय चल रही है। कुछ 295 लोग महोदय ऐसे हैं कि जिनकी किसी की मृत्यु हो गई है, किसी से एग्रीमेंट हुआ था, तो उनका भी बाकी उनके वारिस से पैसा वसूलने से लेके और जो काम अधूरा है उसको पूरा करने की कार्रवाई चल रही है। और महोदय, जो हमने कहा 476 जो इसके अलावा बचते हैं उसकी हम लोग फिर से उसमें कुछ जांच में पूर्णता से जांच नहीं हुई थी, हम लोग फिर से जांच करके उसमें भी कार्रवाई करेंगे। हो गया। माननीय मंत्री जी ने कहा कि 476 की जांच चल रही है, तो ये कब तक ये जांच पूरी हो जाएगी? क्योंकि ये 7-8 साल का है, लोक राशि का मामला है, तो कब तक ये 476 की जांच पूरी हो जाएगी? 7-8 साल पुराना मामला है, यह मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ। महोदय, हम निर्देश देंगे कि 3 महीने के अंदर सारी कार्रवाई पूरी। ठीक है। श्रीमती स्वर्णा सिंह, जवाब आपका उसमें लिखा है।
ये बताना चाहती हूँ मैं मंत्री जी से कि पूरा दरभंगा जिले में अध्यक्ष महोदय एक भी वृद्धाश्रम नहीं है और आसपास के भी एरिया में नहीं है। तो जो बेसहारा वृद्ध हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं या जिनको बच्चे ने निकाल दिया है, उनके लिए बहुत सहारा हो जाएगा अगर एक वृद्धाश्रम भी दरभंगा जिला में खोला जाए। धन्यवाद। ठीक। श्री ललन कुमार, जवाब संलग्न है, पूरा पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न था कि भागलपुर से घोघा, कहलगांव, पिरपैती होते हुए मिर्जा चौकी, झारखंड बॉर्डर तक बस चलाने की, लेकिन प्रश्न काल के प्रथम दिन ही इसका सकारात्मक जवाब मिल गया था। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि वो जल्द रोड का निर्माण हो जाएगा, जल्द बस चलाएंगे। फिर से आज क्वेश्चन रिपीट हुआ है और मंत्री जी बताएंगे शायद मिस्टेक हो गया। इसका जवाब हो गया था ना? हाँ शायद हो गया, फिर से आज आ गया। ठीक है, मैं दिखवाता हूँ कैसे गलती हो। जी जी, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं सरकार का कि बहुत रहा है। तो ठीक, आप सुन चुके हैं इसके पहले? जी 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 याद जी, होगा। धन्यवाद। माननीय सदस्य कह रहे हैं, हमें भी ये जानकारी है कि वो एक ही प्रश्न 2 बार 2 तरीके से किए थे और लगभग वही उत्तर है कि अधिसूचित नहीं है, इसमें हमने कहा है। नहीं, वो ठीक है। और सड़क की मरम्मती होके अच्छा आवागमन सुगम हो जाएगा तो वो अधिसूचित करके बस चलाएगी। श्री प्रहलाद यादव, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, उत्तर संलग्न है, पूरा पूछ लीजिए प्रहलाद जी। नहीं देखे, नहीं देखे। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। महोदय, खंड 1-2 स्वीकारात्मक है। खंड 3 पंचायत टोरलपुर में मध्य विद्यालय टोरलपुर को पूर्व से ही 10+2 विद्यालय के रूप में उत्क्रमित किया गया है, जहां अध्यापन कार्य चल रहा है। इस उत्क्रमित +2 विद्यालय से मध्य विद्यालय निस्ता की दूरी मात्र 3 किलोमीटर है। सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुसार प्रत्येक पंचायत में फिलहाल एक ही माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की जानी है, इसीलिए अभी निस्ता में दूसरा विद्यालय खोलने की ये अभी प्रस्ताव नहीं है। प्रहलाद जी। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से माइक जानना आवाज दो, चाहता माइक। हूँ माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो विद्यालय वहाँ खोला गया है वो उसमें जमीन नहीं है। जो शर्त है विद्यालय को 10+2 करने का, शर्त के अनुसार वह विद्यालय नहीं है। जहाँ शर्त के अनुसार हर चीज वहाँ फुलफिल कर रहा है, जमीन भी है, विद्यार्थी भी है, बिल्डिंग भी है, सारा चीज है। और जो विद्यालय जहाँ पर खोला गया है वह 3 किलोमीटर में 5 किलोमीटर से ज्यादा है। और सबसे ज्यादा जो है विद्यार्थी जो है, जो निस्ता गांव जहाँ का हम प्रपोजल माननीय मंत्री जी को बताना चाहते हैं कि 1600 विद्यार्थी वहाँ पर है। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है। जहाँ तक माननीय मंत्री जी एक बात बोले कि एक विद्यालय प्रावधान है एक पंचायत में कि एक ही वो खोला जाएगा, आपको माननीय मंत्री जी कहना चाहता हूँ, मेरे विधानसभा सुजगढ़ा में एक कुंदर पंचायत है, एक पहले से हाई स्कूल चल रहा है, एक दूसरा हाई स्कूल बना है। उसी तरह से कई एक मेरे जिला में पंचायत है जो 2-2, एक पहले से बना हुआ एक बाद से चल रहा, तो उसमें कौन नियम? मैं चाहता हूं कि यहाँ विद्यालय होना बहुत जरूरी है। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। महोदय, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, अभी तो हमने सरकार के नीति की बात कही है। माननीय सदस्य का कहना है कि उस पंचायत में जिस विद्यालय को उत्क्रमित किया गया +2 विद्यालय में, उससे ज्यादा उपयुक्त विद्यालय दूसरा था। वहाँ पे जो आवश्यक प्रावधान होने चाहिए थे पहली जगह पे जहाँ पे टोरलपुर में मैंने बनाया गया है, उससे ज्यादा उपयुक्त ये जो कहते हैं निस्ता वाले वहाँ पर है। तो अभी तो जो सूचना थी हमने दी है, लेकिन जो कह रहे हैं वो मैंने तो पूरा डिटेल लिख के दे दे, हम जरूर जांच करा के उचित इसका निदान करने करें। आप कहाँ चले गए? मानी सर श्री जनक सिंह नहीं है।
श्री विनय कुमार चौधरी बैठ। कहा सुना ही नहीं है तो बैठिए ना। श्री विनय कुमार महोदय, जवाब आ चुका है। पूरक पूछिए। भला जी बैठ जाइए। भला जी। महोदय, जवाब में है कि द्वितीय किस्त मिल गया है छात्र को। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और इससे सर बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। पता नहीं ललित, ये प्रहलाद जी जब जब खड़े होते हैं तब तक ललित जी कहते हैं कि इधर थे इधर थे। अरे भाई, तो मजबूरी की जगह में और इच्छा वाली जगह में फर्क तो होता है ना। बैठ जाइए। देखिए, सुनिए। अरे चलिए, हम लोग को पूछने ऐसा नहीं दीजिए। हो जाए कि आपको ही आमंत्रण दे दें, इसलिए ज्यादा मत बोलिए। महोदय, विनय चौधरी जी, विनय चौधरी जी का बोलिए। महोदय, बैठ। महोदय, जवाब आ गया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना राज्य सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और इसका लाभ छात्र बहुत उठा रहे हैं। सवाल उठता है कि जो प्रश्नगत मेरा प्रश्न है जिसमें कहा गया है कि सरकार का जवाब है कि द्वितीय किस्त मिल गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि द्वितीय किस्त भी नहीं मिला है। मेरा सरकार से सिर्फ आग्रह है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में जिस सबका प्रथम किस्त मिल गया है उन लोगों को द्वितीय और तृतीय किस्त जो आवश्यक है ताकि वहां पर छात्रों को पढ़ने में असुविधा नहीं हो, समय पर मिल जाए। यही मेरा आग्रह शिक्षा मंत्री से आपके तरफ। आग्रह है केवल, बस सुन लिया हमने। जो एक मिनट मंत्री जी, माननीय सदस्य लोग, एक बात का ध्यान रखिए। आप आग्रह करिएगा तो सरकार को जवाब देना बाध्यता नहीं होती। जी जी जी। आप अगर कहिएगा कि पूछिएगा तब सरकार जवाब देती है। तो महोदय, हमारा जवाब से ज्यादा काम होना महत्वपूर्ण है ना। आपको केवल नहीं कर रहा हूँ, सभी माननीय सदस्यों को कह रहा हूँ। सब लोग सुझाव दे देते हैं, आग्रह करते हैं, तो सरकार जवाब देने की बात नहीं है। जी जी जी। लेकिन अपने प्रश्नों के बारे में कोई और पूरक पूछना पड़ेगा तब सरकार बोलती है। माननीय मंत्री महोदय, जो माननीय सदस्य ने कहा है कि सरकार तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में जो हम छात्रों को आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए राशि देते हैं उसमें तो सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है। उन्होंने दो बात कही है। एक तो हमने उत्तर में ही कहा है कि तीसरे किस्त का भी भुगतान इसी वित्तीय वर्ष, मतलब फरवरी खत्म हो रहा है, मार्च तक में हम लोग करा देंगे। लेकिन अगर उन्होंने कहा है कि खास के इस छात्र के बारे में, गंगेश राय के बारे में, बाकी किन्हीं का दूसरा किस्त बाकी हो वो अभी हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर गंगेश राय को दूसरे किस्त की राशि नहीं दी गई है तो आप लिख के दीजिए। जरूर गलत जवाब देने वाले की हम जिम्मेदारी फिक्स करके कार्रवाई करेंगे। कोई अधिकारी गलत जवाब सदन में देके सदस्य और सदन को कैसे गुमराह कर सकता है। श्री रामविष्णु सिंह, प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार होने संदर्भ पटल पर रख दिए जाएं। अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 20 फरवरी 2024 के लिए अब बढ़ गए। निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। श्री सतदेव राम, श्री महबूब आलम, श्री अजय कुमार, श्री महानंद सिंह, श्री रामरतन सिंह, श्री रामबली सिंह यादव, श्री अखरुल ईमान एवं श्री मोहम्मद इजहार अस्फी और दूसरा श्री अजीत शर्मा। आज सदन में वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय व्यय में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर वाद विवाद एवं मतदान का कार्यक्रम निर्धारित है। अतः बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 172(3) एवं 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्यस्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है। मामला सब गंभीर होता है। माननीय सदस्य कोई विषय अगंभीर होकर नहीं पूछते हैं, सब गंभीर विषय होता है।
आप लोग सददेव जी को बोलने नहीं दे रहे हैं। बोलने दीजिए उनको, क्या बोलना चाहते हैं। बैठिए। सददेव जी क्या कर रहे हैं आप? देखिए क्या है, आपका सुन लीजिए मेरी बात सददेव जी, थोड़ा इसका जो ऑपरेटिव पार्ट ऊपर दीजिए, बहुत लंबा है, बाकी और भी काम आपके यहाँ है। बोलिए। शिक्षा विभाग के अलोकतांत्रिक फैसले से शिक्षक समुदाय में चरम आक्रोश है। सरकारी कर्मी का दर्जा मांग रहे नियोजित शिक्षकों को परीक्षाओं के मकड़जाल में उलझा दिया गया है। नियमावली के अव्यावहारिक पहलुओं यथा 3 जिले के विकल्प को विलोपित करते हुए ऐच्छिक स्थानांतरण और अन्य जरूरी संशोधनों के सवाल पर अपनी आवाज उठाने के लिए उनके ऊपर लगातार दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। महोदय, स्कूलों की समय सीमा 9 से 5 बजे तक का फरमान पूरी तरह अमानवीय और अव्यावहारिक है। महिलाएं दिव्यांग शिक्षकों को इसको कारण भारी परेशानी हो रही है। उनकी कई छुट्टियों में भी कटौती कर दी गई है। महागठबंधन सरकार में शिक्षकों की अस्थायी बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन दूसरी ओर सरकार ने विद्यालयों में आउटसोर्सिंग के जरिए निजी कंपनियों को विभिन्न पदों पर नियुक्त और संचालन का अधिकार दे दिया है। यह शिक्षकों के विनाश का कारण बनेगा। विश्वविद्यालय शिक्षकों तक के लिए फरमान लागू कर दिया गया है कि वे किसी भी प्रकार का संगठन नहीं बना सकते हैं। महोदय, ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक है। पहले से कार्यरत संघ या संगठन की मान्यता समाप्त कर पत्र जारी कर दिया गया है। इस अलोकतांत्रिक फैसले का विरोध करने पर उनके ऊपर लगातार कार्रवाइयां की जा रही है। महोदय, हमारी समझ है कि शिक्षा की व्यवस्थागत कमियों पर ध्यान देकर और उससे संबद्ध सभी तबकों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करके ही एक स्वस्थ लोकतांत्रिक शैक्षणिक माहौल का निर्माण किया जा सकता है। अन्यथा बिहार की शिक्षा व्यवस्था का हाल और दयनीय हो जाएगा। महोदय, अतः बिहार के लाखों शिक्षकों